ही गाइस, मंडे नाइट रो स्टार्ट हो चुके हैं। स्टार्टेड रिव्यू तो भाई ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओबा फेमी रिंग में आते, प्रोमो कट करते, कहते मैंने कहा था ना वो हार जाएगा। देन मेरे वर्ड्स याद है ना, तो वही चीज़ कहते हैं। देन गाइस ब्रॉक लेसनर आते हैं। ब्रॉक लेसनर आगे कहते हैं सिंपल सी बात, मैं सुना कि तूने मुझे कावर्ड कहा, मैंने सुना कि तूने मुझे बिच कहा, मैंने सुना कि मैं ये कहा, बट सबसे बड़ी बात ये है बेटा कि पॉल हेमन ने मुझे ये बताया कि ये तूने चीज़ें की मुझे कही हैं, बट सबसे बड़ी बात ये है कि मैं तुझसे बेटर पर प्रोमो कट नहीं कर सकता, इसलिए पॉल हेमन यहाँ पर है। तो ये चीज़ कही है हमारे ब्रॉक लेसनर। देन उन्होंने कहा, कुछ नहीं कहा भाई, लो ब्लो लगा दिया और फिर लगा दिया अपना वाला F5 एंड देन वो बाहर जाते हैं। देन वो भी उठते, वो कहते हैं कि मैं तो ये परमानेंटली ख़त्म करना चाहता हूँ समर स्लैम में। तो भाई हमारे ब्रॉक लेसनर कहते हैं समर स्लैम में ठीक है बेटा, चलो हेल इन अ सेल मैच करते हैं, जो जीता वही सिकंदर। तो ये चीज़ कहते हैं। और भाई बैक स्टेज ये कंफर्म भी हो गया जब एडम पेयर्स ने कहा कि कुछ नहीं होता, मैं कंफर्म करता हूँ। जहाँ भाई ऑस्टिन थ्योरी जो हैं वो भी भाई शॉक्ड रह गए। ऑस्टिन थ्योरी कहते मुझे पता नहीं चला तुम आ गए, तो पॉल हेमन कहा अब पता चल गया ना बेटा तुझे। तो वही चीज़ है, ब्रॉक लेसनर को लाया गया है। आपको पता उनके होम टाउन में हैं। इस वक्त यूएसए में चलेगी समर स्लैम। तो भाई नाइट वन का इवेंट है, तो भाई लिटरली एक मेन इवेंट बुक करने के लिए ये ओवा फेमी और ब्रॉक लेसनर का किया गया है। एक मैच भी हमें देखने को मिलता है जहाँ पे भाई ऑफिशियल ईगो का मैच होता है अगेंस्ट हमारे रे मिस्टीरियो, जहाँ रे मिस्टीरियो विक्ट्री निकाल लेते हैं। और वो ऑफिशियल ईगो को इसलिए मैच दिया गया ताकि लाइमलाइट मिले। एंड ट्रिपल ए प्रमोशन जो है वो 2 नाइट इवेंट है, तो इसलिए ये किया गया। एंड हमें बैक स्टेज ये भी देखने को मिलता है कि जो मैच होता है, मतलब जो डैन हाउसे होता है ना उनका, मतलब वो कवर सा लेके जा रहे होते हैं। भाई हमें देखने मिलता है जो होते हैं, मतलब जॉय हेनरी, उनका ना कॉन्सर्ट होता है, रिंग में आते हैं। स्ट्रीक प्रॉफिट रिंग में आती है, अपना एक म्यूजिक कॉन्सर्ट चलाते हैं। देन ऑस्टिन थ्योरी आगे कहते हैं नेक्स्ट वीक के लिए मैंने मैच कंफर्म कर दिया है, मैंने बात कर ली है। तो नेक्स्ट वीक मैच कंफर्म हो चुका है टैग टीम का। तो जो जॉय हेनरी होते हैं उसका मैच होता है अगेंस्ट ऑस्टिन थ्योरी, जिसमें ऑस्टिन थ्योरी हार जाते हैं, जॉय हेनरी विक्ट्री ले लेते हैं। एंड नेक्स्ट वीक मैच देखने मिलने वाला है टैग टीम का। उसके बाद में देखने मिलता है लिम मॉर्गन रिंग में आती हैं, हमारी इयो स्काई रिंग में आती है, प्रोमो कट होता है। इयो स्काई तीनों पर पहले भारी पड़ती है, बाद में लिम मॉर्गन एंड रिकिल रोड्रिगस। इवन भाई हमारी जो हैं, आपको पता ही है, रॉक्सिना प्रेस अटैक कर देती हैं ईओ स्काई पे, लेग पे अटैक करती है और सबमिशन मूव यूज़ करती हैं लिम मॉर्गन ईओ स्काई पे। तो दिस इज़ अ परफेक्टली बिल्ड प्रोमो डब्ल्यू ने पूरा प्रोमो बिल्ड किया एंड पूरा एक सेगमेंट बिल्ड किया और इसमें अटैक भी दिखाया गया। एंड मुझे लग रहा है लिम मॉर्गन को उनकी टीम छोड़ने वाली है, क्योंकि गाइज उस पर कर्ज लग गया। और दूसरी बात हमें जिमी ऊसो का मैच देखने में मिलता है अगेंस्ट एलन नाइट। उससे पहले ऑफिशियली को एक प्रोमो भी होता है जो मतलब ऐड नहीं होती, वही वाली चीज़। एंड देन गाइस हमें मैच देखने मिलता है जिमी ऊसो का, जिसमें वो विक्ट्री तो ले लेते हैं लेकिन सोलोस को आगे अटैक कर देते हैं जिमी ऊसो पे। एंड भाई एलन नाइट अपना फ़ायदा उठाते हैं BFT लगा के, ब्लड फ्लो स्ट्रोमा। एंड देन हमें ये देखने मिलता है कि बैक स्टेज जो होते हैं वो कहते हैं कि तू आया नहीं जेकब फाटू, तू आ ही नहीं रहा, सैमी ज़ेन टाइटल होल्ड कर गया, वो ये कर गया, बट तू तब भी नहीं आया। तो जेकब फाटू कहता है भाई मैं उसका बिजनेस संभालूंगा, मैं उसको ख़त्म कर दूंगा स्मैकडाउन में, बट एट दी एंड मेरा तुमसे कोई बिजनेस नहीं है, मैं OTC के ऑर्डर मानता हूँ और तुम उस ऑर्डर में नहीं आते। उसके बाद लायरा वेलकेरी का एक प्रोमो सेगमेंट दिखाया जाता है पूरी तरीके से, जहाँ पूरा एक सेगमेंट बनाया होता है जहाँ वो बताते हैं कि उन्होंने बेली पर अटैक किया। देन हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है भाई हमारे रिकल रॉड्रिगस का मैच, जो कि होता है मैक्स टूपरी के अगेंस्ट, जहाँ पर रिकल रॉड्रिगस विक्ट्री निकाल लेती है, मैक्स टूपरी हार जाती हैं। एंड भाई मैक्स टूपरी जो है वो अब ऑस्टिन थ्योरी के साथ जाने वाली है और रिकल रॉड्रिगस राइट नाउ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए जाने वाली हैं, वो हमें चीज़ दिखाई जाती है। एंड देन गाइज हमें ये दिखाया जाता है कि नेक्स्ट मैच जो होने वाला है वो होने वाला है हमारे गाइज जैड गेबल और हमारे गाइज जो हैं राइट नाउ, आपको पता है रिमिस फ्रेंड है जो मैकडाना, उनके बीच में होने वाला है। भाई डैन होजे की जो शर्ट होती है ना वो लेके आए होते हैं। एंड देन गाइस हमें ये देखने को मिलता है कि बैक से डैन होजे देख रहा है कि यहाँ यार कौन आया था, कबाड़ा मचा गया है। देन गाइस हमें देखने को मिलता है मैच, जिसमें गाइस डैन होजे जो होते हैं वो आते हुए शर्ट के लिए लड़ते हैं। एंड भाई बैग खड़ा होता है जिसमें से मतलब थोड़ा सा ना ब्लास्ट निकलता है। एंड भाई रिकल रॉड्रिगस वो शर्ट वापस से दे देती है हमारे गाइस डैन होजे को, मतलब डैन होजे से ले लेती है। एक पूरा सेगमेंट था, एक मैच था, एक प्रोमो था,
जिसमें भाई डैन होजे पे अटैक कर दिया रिकल रॉड्रिगस ने। ये चीज़ हुई ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हमें देखने मिलता है गाइस मेन इवेंट। सबसे बड़ी बात है रोमन रेंज आते हैं रिंग में, भाई सेथ रॉलिंस का म्यूजिक हिट होता है, सेथ रॉलिंस रिंग में आते हो, सिंपल सी बात कहते हैं दिस इज़ योर लास्ट चांस, मुझे चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी चाहिए। और 2 नाइट इवेंट है तो भाई सेथ रॉलिंस को रोमन रेंज अपॉर्चुनिटी दे देते हैं एंड कहते हैं दिस इज़ योर लास्ट चांस। और अगर मैंने वो चीज़ ना की होती, हम यहाँ ना होते, वही चीज़ें वही सारी चीज़ें, और वो कहते हैं कि हाँ भाई तूने ये सब किया, बट भाई सेथ रॉलिंस कहते तू मुझे आज तक हरा नहीं पाया, तू कभी नहीं हरा पाएगा मुझे, बट यू गिव मी अ चांस यू लूज़ मी। और उन्होंने ये सेथ रॉलिंस ने ये कह दिया है कि मैं तो हारने वाला हूँ, अगर मैं हारा तो भाई मैं नेक्स्ट लेवल नहीं जाने वाला, क्योंकि मुझे लगता है सेथ रॉलिंस रिटायर हो सकते हैं डब्ल्यू से। सेथ रॉलिंस का रिटायरमेंट आने वाला है बहुत जल्दी, तो डब्ल्यू ये प्लान कर रही है आई थिंक कि सेथ रॉलिंस भी रिटायर हो सकते हैं, क्योंकि उनकी बैक इंजरी के इशू बहुत ज़्यादा हैं। सो राइट नाउ सेथ रॉलिंस ने प्रोमो कट किया, फुल फ्लाई प्रोमो, जहाँ पूरा उन्होंने शील्ड वाली बता दी, पॉल हेमन वाली बता दी, हर चीज़ बता दी कि हाँ मुझे कोई हरा नहीं पाया, मुझे तू भी नहीं हरा पाएगा। सो दिस इज़ राइट नाउ अ लास्ट सेगमेंट जहाँ सेथ रॉलिंस रोमन रेंज का मैच कंफर्म हो चुका है for a SummerSlam. So this is doubly confirmed by Roman Reigns and Seth Rollins over Femi Brock Lesnar. They both matches confirmed at SummerSlam and Liv Morgan and Io Sky ये मैचेस कंफर्म हो चुके हैं। आज की मंडे नाइट रॉ इसी के रिलेटेड थी, जहाँ मैचेस कंफर्म हो चुके हैं समर स्लैम के लिए। अब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं भाई, ये नहीं कि टाइटल मैच सीधा ओवर फेमी को मिल गया हो, टाइटल मैच मिला है भाई किसको, हमारे भाई सेथ रॉलिंस को, एंड हेल इन अ सेल मैच मिला है ओवर फेमी को अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर। तो डब्ल्यू इस चीज़ को बड़ा बनाना चाहती है, तो यहाँ पर मंडे नाइट रॉ ख़त्म हो जाती है।